मॉर्निंग बच्चों। और गुड मॉर्निंग के साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने छुट्टी में काफ़ी होमवर्क हमारा जो हमने आपको दिया था ऑब्जेक्टिव वाला वो किया होगा क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव करने के बाद ये रहा होगा कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए होंगे, वो आप हमसे लगातार पूछते रहिए। और कल आप हमसे, कल मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब जब आपकी क्लास चल रही हो तो आप उससे 1 to 10 क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं या शाम तक पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। क्लासरूम में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, सब आपको बताए जाएंगे। ठीक है बच्चों। लेकिन उसके बाद भी हम आपको कुछ रिवीजन करा रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं बच्चे हो सकता है भूल गए हो चीजों को, तो रिवीजन चलेगा पहले। और ये रिवीजन में हम लोग 512 पेज पर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स नाम का चैप्टर है, उसका रिवीजन कर रहे हैं 512 पेज पर। और 512 पेज पर -2 रेडियन को डिग्री में चेंज करने को कहा गया है बच्चों। -2 रेडियन को डिग्री में चेंज करने को कहा गया है। हम लोगों ने सुना है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री होता है बच्चों। तो अब हम लोग -2 यानी माइनस को वैसे ही बाहर रहने देंगे और 2 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। और बच्चों डिग्री में चेंज हो जाएगा तो डिग्री वाले क्वेश्चनों को मैंने कहा है कि पाई में नहीं रहने देना है, पाई में और नहीं रहने देना है। तो पाई की वैल्यू 22/7 लगा देनी है। कितनी लगा देनी है बच्चों? 22/7। और 22/7 लगा देने के बाद 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाने के बाद 180 × 7/11 और ये डिग्री आ जाएगा। और 180 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260/11 आ जाएगा। और 1260 को बच्चों 11 से डिवाइड करा जाएगा। और 11 से डिवाइड करने के बाद डिग्री में 1 बार भेजा गया, 11 1 जा 11 और ये 16 हो गया, 11 1 जा 11 तो ये 5 आ गया, 11 4 जा 44 तो ये 6 हो गया बच्चों। रिमाइंडर 6 आ गया तो बचा नहीं। तो ये 114 डिग्री हो गया और प्लस 6/11 डिग्री आ गया। जैसे कि आपको 9/2 को क्या लिख सकते हैं? 4 + 1/2। अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 को 2 से डिवाइड करिए, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 होता है और ये 1 यानी 4 + 1/2 हो जाता है बच्चों। कितना हो जाता है? 4 + 1/2। और तब बच्चों हम लोग ये काम करेंगे कि 6/11 डिग्री ये लिखा हुआ है, 6/11 डिग्री को मिनट में चेंज कर लेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए हमने आपको सिखाया है कि अगर डिग्री को मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई होगी, और हम लोगों ने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। और तो 6/11 × 60 आ गया, 6/11 × 60 आ गया। और ये 60 आ जाने के बाद बच्चों 360 हो गया ये, और इसको 11 से डिवाइड कर दिया। और 11 से डिवाइड करने के बाद 11 3 जा 33 और ये बच्चों 30 आ गया। और 30 आ जाने के बाद ये हो गया आपका 11 2 जा 22 और ये 8 हो गया, तो इसे लिख दिया जाएगा 32 मिनट + 8/11 मिनट अलग। ठीक है, जैसे ये है बिल्कुल सेम। और बच्चों 8/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। और ये 8 6 जा 48, 180 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 43 आ जाएगा। और 43.7 के करीब मुझे लग रहा है आएगा, या वो 43.6 के करीब आएगा, देख लीजिए। और 6 के करीब आने के बाद इसको 44 कर लिया जाएगा। इससे स्मॉलर जो है वो हमारे पास यूनिट नहीं होती है, तो ये 44 लिख लिया जाएगा। 0.54321 होता तो 43 रहने देते, 0.5 या इससे बड़ा होगा तो फिर हम लोग 44 लिख देंगे। 43 44 सेकंड में कोई फर्क नहीं होता कोई खास, लेकिन तब भी सही होना चाहिए बच्चों। और सही होने में यह है कि हमारे पास मेथड है कि पॉइंट के बाद क्या होता है कि उसको इधर बढ़ा लिया जाता है, 0.5 0.6 0.7 एंड सो ऑन। तो एक बढ़ा लेंगे, 43 का 44 कर देंगे, 0.4 0.3 0.2 0.1 होगा
तो वैसे ही रहने देंगे बच्चों, ठीक है, वो कोई मैटर खास नहीं है। और उसके बाद तब आंसर हो जाएगा हमारे पास, देखिए आंसर हो जाएगा हमारे पास -2 रेडियन इज इक्वल टू -2 रेडियन इज इक्वल टू 1 माइनस का 144 माइनस का 140 वो सॉरी माइनस का 140 डिग्री प्लस 32 मिनट को ऐसे लिख लेंगे और 44 सेकंड को ऐसे लिख लिया जाएगा बस, और इतना ही छोड़ दिया जाएगा और आगे इसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा। बीच में प्लस प्लस नहीं लगाया जाएगा, बीच में प्लस वगैरह नहीं होगा। 140 डिग्री 32 मिनट 44 सेकंड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको समझाया था, ठीक। अब मैं आपको एक और अच्छा सा क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, ध्यान से आप हमारी बात बोर्ड पे देखिए। ये क्या था, रेडियन को डिग्री में चेंज करना था। डिग्री से स्मॉलर यूनिट में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसे भी करिए, जैसे ये आ गया डिग्री मिनट और बच्चों सेकंड, ठीक है। तो अब देखिए एक नया क्वेश्चन है बच्चों, एक्सरसाइज का 517 पेज पे 10th क्वेश्चन। और बच्चों 10th क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, एक सर्कल का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है और इसका मीन्स ये हुआ कि उसका जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें 15 सेंटीमीटर का रेडियस अगर है तो इन्होंने कहा है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, एक कॉर्ड इसमें ले ली गई और अगर ये कॉर्ड 15 सेंटीमीटर की बना ली जाए और इसको इससे मिला दिया जाए तो ये भी रेडियस और इससे मिला दिया जाए तो ये भी वो भी रेडियस, यानी ये 15 ये 15 ये भी 15, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ तो एंगल AOB 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल AOB बच्चों कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब इन्होंने ये कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ये जो माइनर आर्क है कॉर्ड की ये बतानी है, ये माइनर आर्क। अब क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आर्क AB, आर्क AB इसे रीड करा जाता है AB आर्क, ठीक है, ये AB आर्क हो गया और अपॉन रेडियस, रेडियस ये हो जाएगा OA या OB, बात एक ही है। अब आपने एंगल लगाया, एंगल आपको रेडियन में बच्चों लगाना होता है इस फार्मूले में, और रेडियन में 60 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको π/180 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये रेडियन में हो जाएगा। और बच्चों रेडियस की जगह पर 15 लगा है तो ये हो जाएगा 15 1 जा 15 और 3 बचा 15 2 जा 30 और फिर 12 5 जा 60, यानी 5 पाई आ गया। आर्क AB कितना हो गया बच्चों 5 पाई, और फिर पाई की वैल्यू 22/7 लगा देंगे और ये 3.14 आ जाएगा करीब, और मल्टीप्लाई करके आर्क AB की वैल्यू 15.70 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों। अब इसी एक्सरसाइज में हम आपको एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसे भी आप ध्यान से समझिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 13, और एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन ये कहा गया है इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सब्टेंडेड एंगल 70 डिग्री 75 डिग्री एंड 120 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियन। एक सर्कल ये है और ये एक सर्कल है, ठीक, दोनों की रेडियस डिफरेंट है, आप इसे O' ले सकते हैं, और एक की जो आर्क लेंथ है AB और ये जो इसकी आर्क लेंथ है PQ सेम है, और ये जो आर्क है ये सेंटर पर 75 डिग्री का एंगल बनाती है और ये PQ आर्क है ये सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाती है। If the arc of the same length in two circles subtended angles 75 डिग्री and 120 डिग्री बोला गया है, तो ये कहते हैं find the ratio of their radii, रेडियाई का रेशियो निकालना है। तो हमने वही करा, let the यहां लिख सकते हैं let the radius of two circle be R1 and R2, दोनों
सर्किल हैं, एक का रेडियस r1 ले लिया और एक का कितना ले लिया बच्चों, r2 ले लिया। एक का r1 रेडियस और एक का r2 रेडियस ले लिया। अब क्या हुआ, एंगल इज इक्वल टू आर्क ए बी, ये फार्मूला लगा दिया हमने, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और जो फर्स्ट सर्किल के लिए एंगल है वो 75 डिग्री का है, और 75 डिग्री का है तो इसको बच्चों हमने रेडियन में चेंज कर लिया। और रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, और ये आर्क ए बी आ गया, ये r1 आ गया। और दूसरे के लिए एंगल इज इक्वल टू आर्क पी क्यू। आर्क पी क्यू और आर्क ए बी सेम है, ये भी ध्यान रखिएगा, वो बाद में कैंसिल कर देंगे। और दोनों लेट द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स भी r1 एंड r2 ले लिया। और फिर एंगल इज इक्वल टू आर्क पी क्यू अपॉन रेडियस r2 ले लिया। और ये एंगल हो गया 120 डिग्री, हटा दीजिए, 120 इंटू पाई बाई 180 हो जाएगा, और आर्क पी क्यू अपॉन r2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब 1 को 2 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और 1 को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा वो देखिए। 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो लेफ्ट से डिवाइड हो जाएगा और राइट से डिवाइड हो जाएगा, 180 और होल अपॉन 120 पाई अपॉन 180 हो जाएगा बच्चों। और ये हो जाएगा बच्चों आर्क ए बी अपॉन r1, और ये हो जाएगा आर्क पी क्यू अपॉन r2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, 180 से 180 कैंसिल। और फिर जो है ये आ जाएगा आपका 75 अपॉन 120, 75 अपॉन 120, और ये हो जाएगा आपका R2, और ये हो जाएगा R1 नीचे, ये R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा। और आर्क ए बी और आर्क पी क्यू ये ऐसे लिख लीजिए। और आर्क ए बी और आर्क पी क्यू, ए बी और पी क्यू की लेंथ सेम है, तो ए बी और पी क्यू की लेंथ सेम है, तो आर्क ए बी ये लिखते हुए आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क पी क्यू सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसे कट कर दीजिए, ये सेम है। और ये हो जाएगा आपका, कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 3 से और कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 5 अपॉन 8 हो गया बच्चों, और ये हो गया R2 अपॉन R1, तो 8 अपॉन 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 8 अपॉन 5, R1 अपॉन R2, 8 अपॉन 5। तो दोनों सर्किल जो एक 75 डिग्री का सेंटर पे आर्क एंगल बना रहा था, और एक आर्क आपकी 120 डिग्री का एंगल बना रहा था, लेकिन आर्क की लेंथ सेम थी, तो दोनों के सर्कलों का रेडियस का आपको रेशियो बताना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, R1 और R2 का ये रेशियो आ जाएगा। तो बच्चों ये R1 रेशियो R2 ऐसे लिख दिया जाएगा 8:5, 8:5 ये हो जाएगा बच्चों, ठीक। तो ये हमने आपको क्वेश्चन बताए। अब हम आपको कुछ मेथड आज बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपने रोल नंबर वाइज नेम लिख लीजिए। पहले रोल नंबर लिखना है, फिर नेम, और आगे ये भी लिख दीजिए आपका सेक्शन कौन सा है। अटेंडेंस लेने में मुझको आसानी हो जाएगी बच्चों। ये शायद आपको बताया भी गया होगा कि पहले रोल नंबर लिखना है, फिर अपना नेम लिखना है बच्चों, और फिर आगे उसके आप मेरी तरफ से ये कर लीजिए कि आप उसमें अपना सेक्शन भी लिख दीजिए कि आपके सेक्शन में, ठीक है। ये काम करने से हमें आसानी हो जाएगी आपकी अटेंडेंस लेने में। और अटेंडेंस रोज दीजिए, और क्लास जितनी देर आपको टाइम टेबल मिला है चल रही है, उस बीच आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और उस क्वेश्चन का जवाब अगर पॉसिबल है कि रिटन में देना तो मैं आपको रिटन में उसी समय दे दूंगा, और अगर मुझे लगता है कि ये रिटन में नहीं दे सकते हैं और नहीं समझ में आएगा तो मैं उसकी वीडियो बना के आपको नेक्स्ट डे दे दूंगा, और पॉसिबल है कि उसी समय आपको दिया जा सके, ठीक है। और नहीं तब भी नहीं समझ में आता तो आपको फिर वीडियो दे दी जाएगी। लेकिन आपको अब टाइम टेबल मिल गया है, आपको क्लास की तरीके से बैठे रहना है, मुझसे क्वेश्चन करना है, मुझसे डिस्कशन करना है उसके टाइम पर, और जितने लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे कुछ ना कुछ उनको फायदा तो पहुंचेगा ही,
और मैक्सिमम ये होना चाहिए, अटेंडेंस आनी चाहिए और क्लासरूम में आप लोग दिखाई देने चाहिए। हाँ, उस समय आप वीडियो देख रहे हैं। और फिर अब एक नया, ये सब आप कॉपी पर नोट करेंगे, क्लास वर्क की कॉपी पर नोट हो जाना चाहिए। अब क्या होगा, जब मेरा फोन आएगा आपके पास, तब मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताइए कि इस डेट में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन कराए थे। अब आप कहेंगे साहब मुझे तो याद नहीं है, मैं कहूंगा कि कॉपी ले लीजिए, तो कॉपी तो घर पे ही होगी, आप कोई बाहर तो है नहीं, ठीक है। आप इतना सब लोग झूठ तो एकदम से सब लोग तो नहीं बोल सकते और हमेशा नहीं बोल सकते, तो मैं कहूंगा कॉपी ले आइए और बताइए 16 को आपने कौन कौन से क्वेश्चन नोट करे और क्या क्या, बिल्कुल जैसे क्लास में पढ़ाई होती है वैसे क्या क्या नोट करके लिखा। बढ़िया होता है जैसे कि जब क्वेश्चन पूरा हो गया, मैं मेथड आपको पूरा समझा दे रहा हूं, जब क्वेश्चन पूरा हो गया तो मैं बोर्ड के हट जाता हूं, उस समय एक स्क्रीनशॉट लीजिए बोर्ड का। फिर जब आपने देखा होगा मैं कट पेस्ट बहुत कर रहा हूं। कट पेस्ट में ये होता है कि जैसे आपको बताएं 1 घंटे की जो काम है वो वीडियो में 20 या 25 मिनट में आ जाएगा, पूरे 1 घंटे का काम, क्योंकि उसमें कट पेस्ट हो रहा है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ, फिर ऐड कर दे रहा हूँ, फिर जिस समय रफ कर रहा हूँ उसको फिर हटा दे रहा हूँ, ये सब बहुत ही मिक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आप लोगों के लिए आसान होगा, लेकिन हम लोगों के लिए थोड़ा कठिन काम है, ठीक। लेकिन इन सब के बाद अगर काम वर्क कॉपी पर नहीं हो रहा है फेयर, और मैंने फोन करने पर आपसे पूछा कि इस डेट में बताइए मैंने क्या क्या पढ़ाया था और आप नहीं बता पाए, तो इसके रिजल्ट बहुत खराब होंगे। अब आप कहेंगे क्या खराब होंगे? खराब ये होंगे कि हमारी और आपकी मुलाकात स्कूल में तो होगी, हम सब नोट करके आपका लिखते रहेंगे मैटर, और स्कूल में मुलाकात होगी तो आपको फिर आगे पता है कि अब वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्कूल में मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये कर सकते हैं कि डांट तो सकते ही हैं, डांट दूंगा भाई, लेकिन आप बड़े हो गए हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा कि हम आपको डांटें, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए ये सब आज से पहले दिन से सब काम फेयर कॉपी पर, ये मैंने बाद में बोला, अगर जिसका छूट गया है तो वो तुरंत फिर से वीडियो चलाए और फिर पूरा फेयर कॉपी पर नोट करें और डेट डाल ले, उसमें डेट जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट डेट, जिस दिन डेट, जो डेट पर जो कराया तुरंत पेट पलटिए और मुझे फोन पर बताइए, हाँ साहब ये वाला क्वेश्चन हुआ था। आज मैंने आपको मेथड बताया पढ़ने का ऑनलाइन, और जब मेरा फोन आए उस पर ही बताने का, उस पर आपको मेरे आंसर देने का तरीका समझ में आया, और आप जितने चाहे क्वेश्चन पूछें, मैं आपको या तो वीडियो से या लिख के आपको देता रहूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूँगा। और अगर क्लास वर्क की कॉपी, ये सब मान लीजिए ये ऑनलाइन जो चल रहा है सब क्लास वर्क कॉपी पर हो रहा है। मैंने कहा लाइए जरा कॉपी, आप कहेंगे सर मैं कॉपी तो है नहीं, तो कॉपी तो है नहीं तो घर में गई कहाँ, ठीक है। वो होनी चाहिए आपकी, जब भी मेरा फोन आ जाए, जिस टाइम पर भी आ जाए, कॉपी तुरंत मैं होल्ड करे रहूंगा, आपसे पूछ लूंगा, हाँ भाई 5 मिनट में निकाल लीजिए कॉपी और बताइए इस तारीख को क्या। अब आप वीडियो देखते तो नहीं कर पाएंगे उतना काम तुरंत 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो भाई कॉपी जरूरी है। अब आज के बाद मैं कुछ नहीं बताऊंगा, और उसे अपने नेम को आगे रोल नंबर वगैरह लिख के और क्लास आगे लिख के रोल नंबर जरूर लिख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लेकिन क्लास में बने रहिएगा, ये नहीं आप क्लास में चल रही है और आप उठ के चले जाएं, ये गलत हो जाएगा। मैं आपसे उसी समय भी पूछ सकता हूँ फोन पर, ठीक है, कि क्या चल रहा है, बताइए क्या चल रहा है, तो क्या वीडियो में क्या चल रहा है, ये भी पूछ लूंगा, हाँ बताइए वीडियो में क्या चल रहा है 4 लोगों से। अब किसके पास फोन आ जाएगा ये बात अलग है, और मैं वीडियो कॉलिंग कर लूंगा आपसे और पूछूंगा, हाँ बताइए, देखिए दिखाइए क्या क्या हुआ, ठीक है। तब फिर आप लोग मुश्किल में फंस जाएंगे। ये सब मैंने एंड में बताया है। आज के लिए छूट हो सकती है, कल से आपको छूट नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। थैंक यू।